नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे कन्या लगन की कुंडली के ऊपर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम कुंडली में सबसे पहले दशा देखेंगे कि दशा क्या चल रही है। इस कुंडली में वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है, जो कि 21 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुई है। बुध में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 15 सितंबर 2020 से स्टार्ट हुई है। अब हम एक बार ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालेंगे कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। तो देखिए, लगन हस्त नक्षत्र में है, सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, चंद्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, मंगल अस्त है मघा नक्षत्र में, बुध अश्लेषा नक्षत्र का है, गुरु वक्री है श्रवण नक्षत्र का, शुक्र पुष्य नक्षत्र का है, शनि विशाखा नक्षत्र का, राहु भरणी नक्षत्र का है, केतु स्वाति नक्षत्र का है। राहु केतु सदैव सदैव वक्री होते हैं। अब एक बार इन जातक के जो सवाल है वो आपको बता देता हूँ। ये जातक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी कामों के ठेके लेते हैं। जब से ये शुक्र स्टार्ट हुआ है, शुक्र की अंतर्दशा बुध में, इनके सारे टेंडर इनके हाथ से निकल गए हैं। इनके पास फिलहाल आय का कोई साधन नहीं बचा हुआ है और इन्हें काफ़ी सारी किस्तें भी चुकानी है। गाड़ियाँ खरीद रखी हैं सरकारी काम को करने के लिए, तो उनकी किस्तें भी चुकानी है। इनका सवाल है कि आने वाले कुछ समय में इनके लिए कुछ आय के स्रोत जनरेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इनका बस यही एक मेन सवाल है कि इनकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में कैसी रहेगी। तो चलिए हम कुंडली का विश्लेषण शुरू करते हैं। ये कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन काल पुरुष के छठे घर में पड़ता है। तो कन्या लगन का छठा घर जो कि संघर्ष का और कंपटीशन का घर होता है। जब ये छठे घर से उठ के लगन में आता है तो जातक के अंदर संघर्ष करने की प्रवृत्ति डाल देता है। जातक के अंदर संघर्ष करने की क्षमता मौजूद रहती है। वो संघर्ष करके बहुत ऊपर आता है। एक कन्या लगन के शत्रु भी बहुत ज़्यादा होते हैं आंतरिक, क्योंकि ये छठे घर जो कि शत्रुओं का घर होता है, वहाँ से आया है। कन्या लगन का स्वामी बुध होता है, जो कि बुद्धि का कारक ग्रह होता है और नवग्रहों में युवराज है, बालक है। इसलिए कन्या लगन के जातक शारीरिक श्रम करने के बजाय मानसिक रूप से श्रम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कन्या लगन इंटेलिजेंस, बुद्धि, चातुर्य का लगन होता है। तो जब कन्या लगन की कुंडली में बुध फेवरेबल पोजीशन पे होता है तो ऐसे कन्या लगन के जातक बुद्धिमान बहुत होते हैं। लग्नेश बुध 11वें घर में आया है शुक्र के साथ में, तो ये गारंटी तो बुध देता है कि मैं इनके शरीर की रक्षा करूँगा। जब भी 11वें घर में लग्नेश आ जाता है तो मूर्ति सुरक्षित हो जाती है, शरीर को कोई नुकसान नहीं होने देगा बुध, खास करके अपनी दशा में जो कि बुध की महादशा चल रही है। अब आते हैं इनके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस में उच्च का ग्रह शनि बैठा हुआ है। शनि एक पापी ग्रह होता है। जब ये सेकंड हाउस में बैठता है तो जातक की वाणी को खराब करता है, जातक कड़वा बोलने वाला हो जाता है। अब यहाँ पे शनि के साथ में केतु भी है। केतु जो कि एक सपोर्टिंग प्लेनेट है। यहाँ पे शनि जैसा बिहेव करेगा वैसा ही केतु भी करेगा। तो एक तो इनकी वाणी पहले से कड़वी है शनि के कारण, केतु के कारण और ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। सेकंड हाउस धन का स्थान होता है। तो कन्या लगन की कुंडली में जब भी सेकंड हाउस में शनि आएगा तो जातक राजा की तरह ही रहेगा। उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी, कुछ दशा विशेष को छोड़ के। ये जो फिलहाल इनके पास कमी बनी हुई है, ये सिर्फ जब तक शुक्र में शुक्र चलेगा, 5 या 6 महीने का जितने का टाइम है, उतने ही समय इनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। बाकी बाद में इनकी जो राइजिंग है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। सेकंड हाउस जो कि खाने पीने का स्थान भी होता है। शनि यहाँ पे 28 डिग्री गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। गुरु नीच का है, तो इन्हें खाने पीने से ही
जो पेट की प्रॉब्लम हो वो इन्हें खाने पीने से ही होंगी, तो खाने पीने के मामले में इन्हें सचेत रहना चाहिए। क्योंकि सेकंड का जो नक्षत्र, सेकंड में बैठे हुए प्लेनेट का नक्षत्र स्वामी नीच का है। अब आते हैं इनके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस जो कि छोटे भाई बहनों का घर होता है, तो इस कुंडली में थर्ड का लॉर्ड मंगल और छोटे भाई का कारक ग्रह मंगल 12वें घर में जाके अस्त हो गया है, इसलिए इनके छोटा भाई नहीं हो सकता है। क्योंकि 12वें घर में 6, 8, 12 में जो प्लेनेट जाते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। थर्ड हाउस जो कि दोस्तों का घर भी होता है, तो इनके दोस्त भी इनका समय पे साथ नहीं दे पाएंगे। अब आते हैं इनके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति अपने से आगे वाले घर में जाके नीच का हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये फोर्थ हाउस के लिए बृहस्पति कुछ खराब भी करेगा तो कुछ बहुत बेहतर भी करेगा। एक तो ये बृहस्पति इन्हें मकान बहुत अच्छा देगा, क्योंकि मकान का कारक ग्रह शनि उच्च का है, वो भी सेकंड हाउस में। और वाहन का कारक ग्रह शुक्र 11वें घर में बैठा हुआ है, तो इन्हें वाहन का सुख भी बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फोर्थ हाउस जो कि माता का घर भी होता है, तो माता से इनके वैचारिक मतभेद रहेंगे, क्योंकि माता का कारक ग्रह चंद्रमा छठे घर में पड़ा हुआ है। छठे घर में जो भी प्लेनेट आता है उसके कारक रिश्तेदार से जातक के वैचारिक मतभेद रहते हैं। अब आते हैं इनके पांचवें घर पे। पांचवें घर में बृहस्पति नीच का है, तो पांचवें घर में जब भी बृहस्पति अकेला हो तो कारको भावा नाशाय सिद्धांत के अनुसार वो प्रथम संतान के साथ में नीचता करता ही करता है। तो या तो इन्होंने पहली संतान अबॉर्ट की होगी या मिसकैरेज हुआ होगा। पांचवें घर का लॉर्ड शनि सेकंड में जाके उच्च का हो गया है, इसलिए इनकी जो संतान होंगी वो धनाढ़ होंगी, रईस होंगी, पैसे का उपभोग कर पाएंगे। जब भी पांचवें का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाता है तो जातक की संतान वो अच्छे खासे पैसे वाले होंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव फैक्ट भी है कि जातक की संतान कभी मानसिक रूप से सुखी नहीं रह सकती है। लेकिन ये कुछ ही केस में ऐसा होता है। जब भी पांचवें की लॉर्डशिप लेके शनि सेकंड में जाए या बुध सेकंड में जाए पांचवें की लॉर्डशिप लेके, और या शुक्र सेकंड में जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं इनके छठे घर पे। छठे घर का स्वामी शनि सेकंड में जाके उच्च का हुआ है, तो एक तो इनको कर्जदारी से तो हमेशा फायदा ही रहेगा। दूसरा छठे घर में चंद्रमा है, तो जब भी छठे घर में चंद्रमा आता है तो जातक के दो मामा होते हैं, माता से वैचारिक मतभेद रहते हैं। एक शनि ने, छठे घर का स्वामी शनि ने बृहस्पति का नक्षत्र पकड़ा है, तो एक तो इनके शत्रु हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। छठा घर जो कि ननिहाल के सुख का भी होता है, तो इन्हें ननिहाल का सुख अच्छा रहेगा। अब आते हैं इनके सेवन्थ हाउस पे। सेवन्थ हाउस का स्वामी बृहस्पति पांचवें में जाके नीच का हो गया है। चंद्र लगन से सेवन्थ हाउस में सूर्य और मंगल बैठा हुआ है, दो पापी ग्रह। सूर्य और मंगल को यहाँ पे क्रूर कहना उचित होगा, सूर्य को पापी कहना उचित नहीं होगा। तो जब भी सेवन्थ हाउस में सूर्य बैठता है तो सूर्य की खास बात है कि वो जहाँ पे बैठता है उस हाउस को जलाता। तो यहाँ पे इनके विवाह के स्थान पे बैठा हुआ है, तो इन्हें सेवन्थ हाउस से दिक्कतें रहेंगी। इनकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगी। चंद्र लगन से देखिए, चंद्र लगन से सेवन्थ हाउस में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, ये कुंडली मांगलिक भी हो रही है। लगन से भी सेवन्थ का लॉर्ड बृहस्पति नीच का हो रहा है, पत्नी का स्वामी ग्रह नीच का है, तो वो कहीं ना कहीं नीचता तो दिखाएगा ही दिखाएगा। और जब हम आगे आते हैं तो एट्थ हाउस में राहु पड़ा हुआ है। राहु जहाँ पे बैठता है वहाँ पे ग्रहण लगाता है। कुछ एक चीज़ों को छोड़ के 3, 6, 8, 11
भावों को छोड़ के 3, 6, 10, 11 भावों को छोड़ के राहु जहाँ बैठता है वहाँ पे ग्रहण लगाता है। 8वां घर जो कि विवाह का सुख होता है, जब भी 8वें घर में राहु बैठता है तो वो विवाह के सुख को ग्रहित करने की कोशिश करता है। तो किसी के भी 8वें घर में राहु होता है तो उसके पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं। 8वां घर जो कि आयुष्य का ग्रह है, आयुष्य का घर है, मृत्यु का कारण बतलाता है। 8वें घर का स्वामी मंगल अस्त है और 8वें से 8वें का स्वामी भी मंगल अस्त है, तो इनकी आयु जो कि मध्यम आयु है। अब आते हैं इनके एक 8th हाउस पे शनि की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि इन्हें ससुराल का सुख नहीं लेने देगी। अब आते हैं इनके 9th हाउस पे। 9th हाउस का स्वामी शुक्र एकादश हाउस में गया है, यानी कि भाग्य के पराक्रम पे भाग्य से जाके बैठ गया है। ये एक बहुत अच्छा योग है। और नैसर्गिक रूप से भाग्य का कारक ग्रह बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देख भी रहा है, तो निश्चित रूप से इनका भाग्य बहुत शानदार होगा। भाग्य के कारण इन्हें सब कुछ मिलेगा। अब आते हैं इनके 10th हाउस पे। 10th हाउस का लॉर्ड बुध 11th में जाके भाग्येश को ज्वाइन कर रहा है, तो एक नवम दशम का संबंध बन रहा है और एकादश स्थान में लाभ के स्थान पर बन रहा है। तो इन्हें इनके भाग्य के कारण हमेशा इनको कर्म से लाभ रहेगा। ये बुध 26 डिग्री का अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, अश्लेषा नक्षत्र में। जब बुध दशमेश होके अपने ही नक्षत्र में बैठ जाए तो जातक निश्चित रूप से कंस्ट्रक्शन का काम करते ही करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये गवर्नमेंट ठेके लेते हैं, उन पे काम करते हैं। सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना, और गवर्नमेंट्स की और भी बतेरी बिल्डिंग होती हैं जिनका निर्माण करना। 10वां घर जो कि पिता का घर भी होता है। पिता का कारक ग्रह सूर्य मंगल के साथ में, अपने सेनापति के साथ में, पिता से 3rd हाउस पे बैठा हुआ है। और इस कुंडली में दशमेश बुध एकादश स्थान में गया है, इसलिए ये पिता से जुड़ के काम करेंगे। ये जातक पिता से इन्हें हमेशा लाभ की स्थितियां रहेंगी। अब आते हैं इनके 11th हाउस पे। 11th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा 6ठे घर में आया है। वैसे 11th हाउस को पाप स्थान, अशुभ स्थान माना जाता है कुंडली में। 11th का लॉर्ड सबसे पापी होता है। जब तो 11th का लॉर्ड चंद्रमा 6ठे घर में आया है, ये एक अच्छी पोजीशन है चंद्रमा के लिए। अदरवाइज ये कहीं और बैठता कुंडली में तो उस स्थान को खराब करता। 11th में शुक्र और बुध की युति है, इसके बारे में अपन पहले बात कर ही चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट करेगी। 32वें साल में जातक को लेके आया है बुध। जब भी बुध 11th हाउस में होता है तो 32वें साल में जातक के लिए कुछ अच्छा करता है प्रोफेशन से रिलेटेड, तो इनको व्यापार में लेके आया होगा बुध। एक ये बुध कर्क राशि का है, और यहाँ पे वाणी का जो कारक ग्रह है, लगन से 2nd हाउस देखिए। वाणी स्थान का लॉर्ड शुक्र कर्क राशि में पड़ा हुआ है और वाणी का कारक ग्रह बुध भी कर्क राशि में पड़ा हुआ है। तो ये जो जातक हैं ये बचपन में काफ़ी लंबे समय तक हकला के या तुतला के बोलते रहे हैं। जब मैंने इस चीज़ को इनसे कन्फर्म किया तो इन्होंने हाँ में जवाब दिया। इन्होंने कहा जी मैं 15-16 साल तक लगभग तुतला के बोलता रहा हूँ। अब आते हैं इनके 12th हाउस पे। 12th हाउस में सूर्य ऑन साइन है 12th हाउस से, और मंगल भी है। तो जब भी 12th हाउस काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति का स्थान होता है, और शुक्र यहाँ पे सैया सुख का कारक ग्रह होता है। जब भी शुक्र के शत्रु यहाँ पे बैठेंगे तो वो सैया सुख को डिस्टर्ब करेंगे।
तो इन्हें रात में जो बिस्तर का सुख है उसे आनंद लेने में सूर्य और मंगल इनके बीच बाधा पहुंचाते हैं। दूसरी चीज़, शुक्र 12वें घर में बेड का कारक भी होता है और सूर्य बेड को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है। तो निश्चित रूप से सूर्य के साथ में मंगल भी है, तो इनके बेड में कुछ न कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि शुक्र अपने 12th से 12th बैठ गया है। अब हम बात करते हैं इनकी वर्तमान दशाओं पे। इनकी जो वर्तमान दशा है वो जा रही है बुध में शुक्र की अंतर दशा चल रही है, जो कि अभी स्टार्ट हुई है 15 सितंबर 2020 से। तो जब तक ये शुक्र में शुक्र का पीरियड रहेगा ये खराब रहेगा, और बाकी पूरा शुक्र मार्च 2021 तक इनका पीरियड खराब रहेगा। इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है मार्च 2021 तक। उसके बाद में पूरी शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, जो कि जुलाई 2023 तक रहेगी। ये दशा इनको करोड़पति बनाने वाली दशा है। इस दशा में इनको लाभ भी बहुत मिलेगा। देखिए कि शुक्र का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है ना वो शनि है, और सब लॉर्ड उप नक्षत्रपति भी शुक्र हो जाता है। तो इनका 2nd और 11th हाउस पूरी तरीके से ऑपरेटेड रहेगा। और 2nd में जब उच्च का शनि बैठ के ऑपरेट कर रहा है तो इनको एक बड़े मात्रा में इनको धन देने वाला है। तो ये कुछ ही समय की इनके लिए दिक्कत है, मार्च तक ही इनके लिए दिक्कत है। बाद में स्थितियाँ इनके लिए एकदम से अनुकूल होंगी। ये दशा इन्हें बहुत पैसे देने वाली है। एक कुछ और चीज़ें छूट रही हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन कर लें। देखिए, एक बार आप लोग 11th हाउस पे नज़र डालिए, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, जो कि बड़े भाई का स्थान होता है। तो बड़े भाई के स्थान से 7वें स्थान को देखिए, वहाँ पे नीच का ग्रह बैठा हुआ है। तो एक तो इनकी जो भाभी है वो अच्छी नहीं है। दूसरा, इनके भाई की जो मैरिड लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। इनके बड़े भाई के लिए वर्तमान में दशा भी अच्छी नहीं है। इनके बड़े भाई को द्वादशेश और तृतीयेश की दशा चल रही है, जो कि अच्छी दशा नहीं है। मानसिक रूप से इनके बड़े भाई को बहुत परेशान करेगी। इन्हें अपने बड़े भाई का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, एक इनके बड़े भाई के स्थान से जब आप देखेंगे तो बड़े भाई से 5वां स्थान देखिए, जो कि बड़े भाई की प्रथम संतान का स्थान है। उसका लॉर्ड बनता मंगल, जो कि सूर्य के प्रभाव में आके अस्त हो गया। तो ये तो निश्चित है कि इन्हें अपने जो पहला भतीजा था इनका, उसकी डेथ इनकी आंखों के सामने ही हुई होगी। जब मैंने इस चीज़ को इनसे कंफर्म किया तो इन्होंने बताया कि हाँ जी, पहला भतीजा इनका 7 या 8 साल का था जब गुजर गया। इस दशा में जब तक इनको शुक्र में शुक्र है तो इन्हें ऐसा कोई 45-50 साल के आसपास का व्यक्ति जिसके सिर पे बाल ना हो उसे दूध पिलाना चाहिए। महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। बाकी बाद में जैसे ही शुक्र में सूर्य आएगा इनकी दशा बहुत अच्छी जाएगी। इन्हें हर तरफ से सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से इनकी तरक्की अबाध रूप से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली कुंडली के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।